चंद्रशेखर आजाद एक जीता जागता शेर न है जी। आप बोल रहे हैं? कोई भी बोलेगा। आप बोल रहे हैं जो लेकिन हम बोल रहे हैं तो अच्छा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ है ये नहीं है। कौन कहता है? बहुत लोग कहते हैं। देखिए, कोई भी जो सिर्फ युवा का हौड़ चल रहा है, ये बोलते जिसके हैं। पास सोचनीय, देखिए आपके पैसा है, आप अपने बच्चे को भेज दिए विदेश, बच्चा वहाँ अयासी करके आया, पढ़ के आया। तो एक दो स्टेटमेंट हमने तो देखा है ना। क्या देखें, क्या आकाश आनंद का स्टेटमेंट जो देखे हैं वो पढ़ के बोलते हैं, कोई लिख के देता है वही बात को बोलते हैं। अपना तो उनका समाज पार्टी यहाँ तो 10,000 वोट प्रमोद भी, कुमार निराला। हमको तो लगता है कि 10,000 भी वोट आ जाए तो बड़ी गनीमत। आप ना दीजिएगा बहन जी के। देखिए, मेरे देने से या न देने से कुछ बात बनता नहीं है, समझे। जैसे आज हम लोगों को मुद्दा है, बहुत सा मुद्दा है, जैसे संविधान बचाना, आरक्षण बचाना। नीतीश कुमार जी को तो अब एक बच्चा बच्चा जान गया है हाँ। कि ये क्या है, ये क्या चाहते हैं। वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जितना भी बेइज्जती कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे जितना बेइज्जती सहने पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि अभी हमारे साथ नालंदा जिला में रहने वाले बुद्धदेव जी हैं और मैं इनसे मिलाने की कोशिश करूंगा कि आज देखिए कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद में जिस प्रकार से लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं, उसी मुद्दा को लेकर मैं इनके समक्ष आज बात करने की काम करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, और आपका चैनल को एक्टिव जनता न्यूज को धन्यवाद मेरे तरफ से। चलिए, जिस प्रकार से तुलना कर रहे हैं सर लोग कि चंद्रशेखर आज़ाद से आगे निकल जाएंगे आकाश आनंद, लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं आकाश आनंद से आगे चंद्रशेखर जी रहेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत जो जमीन पर देखा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद एक जीता जागता शेर न है जी। आप बोल रहे हैं? कोई भी बोलेगा। आप बोल रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं तो अच्छा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ है ये नहीं है। कौन कहता है? बहुत लोग कहते हैं। देखिए, कोई भी जो सिर्फ युवा का हौड़ चल रहा है, ये बोलते हैं। जिसके पास सोचनीय शक्ति है, जिसके पास सोचनीय शक्ति है, वो सब जानता है कि आने वाला भविष्य जो है, मेरे बाल बच्चा को अच्छा पढ़ाई के लिए लड़ने वाला, मेरे बाल बच्चे जो पीछे पीढ़ी जो आ रही है, हम लोगों को पीछे, अच्छा आने वाले जो जनरेशन है, उसकी लड़ाई अगर कोई भी चाहे तो पढ़ाई का हो जाए, दवाई का हो जाए, या तो फिर सत्ता परिवर्तन का ही बात हुआ। और उसके बाद बहुत से ऐसे चीज़ हैं, जैसे बहुत कुछ। देखिए, हम लोग को क्या बोलता है, न्यायालय क्षेत्र में कोई नहीं है। इसकी ये सब की लड़ाई लड़ने वाला अभी जो है, अभी के डेट में जो दिख रहा है, दिखा नहीं जा रहा, दिख रहा है, एकदम दिख रहा, बिना आँख के भी आदमी देख रहा है। अच्छा, समझे, जो अंधा है वो भी देख के बता दे सकता है। अच्छा, कि एक वही शख्स है चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये सब अधिकार दिला सकता है लड़के। आकाश आनंद के बारे में क्या, विदेश से खुद आए हैं पढ़ के। देखिए, आपके पैसा है, आप अपने बच्चे को भेज दिए विदेश, बच्चा वहाँ अयासी करके आया, पढ़ के आया। तो एक दो स्टेटमेंट हमने तो देखा है ना। क्या देखे? आकाश आनंद का स्टेटमेंट जो देखे हैं वो पढ़ के बोलते हैं, कोई लिख के देता है वही बात को बोलते हैं। अपना तो उनको लगता है जैसे कोई कॉमन सेंस है, ये नहीं है। कैसे हम माने कि वो विदेश से पढ़ के आया? देख के बोलते हैं। देख के बोलते हैं। देखे हैं कभी? देखे हैं। अच्छा, देखे हैं तब ना कह रहे हैं, ऐसे हवा में तीर मारने नहीं ना मारते हैं हम। विदेश से पढ़ के आए हैं सर, वही चीज तो हम बता रहे हैं। युवा में क्रेज बन रहा था, भले के मायावती जी उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से इस्तीफा दिला दिए हैं। देखिए, पढ़ के आए या ना आए, ये तो देख के पता चल गया कि वो क्या पढ़ के आए। उनका जो स्टेटमेंट एक दो को देखे उससे पता चल गया। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपको इंडिया में आके और मेहनत करेंगे तो हाँ, लेकिन उसके लिए गुरु किन्हीं को मानना होगा। किन्हीं को गुरु मान? हाँ, बहन जी के तो मान ही ना रहे हैं। बहन जी का जो राजनीतिक आज के डेट में है, वो देख ना रहे हैं कि वो पूरे इंडिया में उनका सीट आएगा। जो अकेले लड़ रहे हैं।
इसीलिए तो कह रहे हैं कि देख न रहे होंगे, वो अकेले लड़ नहीं रहे हैं, उनको तो लड़वाया, कुछ चाह रहे हैं। उनको लड़वाया जा रहा है अकेले। वो डरी हुई हैं। अच्छा। वो उनको कुछ जो पार्टी फंड में पैसा है उसको बचाने के लिए डरी हुई हैं, जेल जाने से डरती हैं। क्या करेंगे जेल जाने से? क्या किया है? देखिए आज का जो परिवेश चल रहा है, कोई भी ये नेशनल पत्रकार है उसको देखते होंगे, एक शब्द भी आज के सरकार के विरुद्ध अगर बोलता है उसको तुरंत अंदर कर दिया, उस पर मुकदमा करवा दिया जाता है। तो वो यही समझ रहे हैं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, यही से डर रहे हैं। यही डरने का मुख्य वजह यही है। अरे कितना सीट ले आएंगे? कहाँ, हमको तो नहीं लगता है। देखिए अगर जो बिहार में एक आगो सीट आ जाए, वैशाली वैशाली, हाँ शंभू सिंह, हाँ शंभू कुमार जी, उनका अगर सीट आ जाता है तो बड़ी बात है। और ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है। बक्सर में भी लड़ रहा है। बक्सर में भी लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ वैसा कोई अनिल पटेल कहाँ वैसा कुछ प्रतिक्रिया मिल रहा है सुनने के लिए। वैसा कुछ बदलाव जैसा आपको समझ में आता है? अच्छा, हमको तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है। ना निकलेंगे, हमको ऐसा कुछ में लड़ रहे हैं आपके गृह जिला में सर। अरे यहाँ तो 10,000 वोट भी, हमको तो लगता है कि 10,000 भी वोट आ जाए तो बड़ी गनीमत। आप ना दीजिएगा बहन जी के। देखिए मेरे देने से या न देने से कुछ बात बनता नहीं है, समझे। जैसे आज हम लोगों को मुद्दा है, बहुत सा मुद्दा है, जैसे संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, तो ये सब पर जो काम करेगा उसको ना हम लोग सहयोग करेंगे। तो वही सब पर काम करते हैं। कैसे काम, अगर वो सब पर काम करते हैं तो आज मतलब गठबंधन में आकर गठबंधन वाले ही ना बुलाए था, कौची करे बहन जी। नहीं, ऑफर तो उनको बहुत मिला था ना, मिला था ऑफर तो बहुत मिला, लेकिन उन्होंने खुद नहीं आया। जो हम बता चुके कि काहे नहीं आया, काहे, ये तो आप ही बोल दीजिए। वही जो बात है, उनको डर है कि कहीं हमको भी जेल न भेज दे। अभी वर्तमान जो सरकार थी, एनडीए में चल जाते। देखिए एनडीए में भी जाना उनके लिए पूरा, अगर एनडीए में जाते तो उनका पूरा वोटे खत्म हो जाता। अच्छा, क्योंकि वोट खराब हो जाता है, पूरा वोटे खत्म हो जाता। खराब की क्या बात है, कैडराज वोट है बहन जी का। कैडराजे वोट तो मतलब अब भटक रहा है, सर। किधर ट्रांसफर हो रहा है सब वोट? देखिए ये हम सभी को नहीं बता सकते हैं कि किधर हो रहा है, लेकिन भटक रहा है, इतना जान लीजिए। हम क्यों खुल के बताएं कि किधर जा रहा है? दलित परिवार शिक्षित हो गया है सर। दलित परिवार, यही तो कारण है। शिक्षित हुआ तब ना लोग समझ रहा है कि हमारा अधिकार कैसे बचेगा, हमारा अधिकार कैसे बचेगा, कौन बचाएगा। अच्छा, तब ना जो ये बात हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो 10,000 भी अगर वोट आ जाता है तो नालंदा में तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और शंभू सिंह, उनको एक आशा है कि वो पूरे कांटे के टक्कर में है। अगर उनके साथ बेईमानी नहीं किया गया, उनके विपक्ष में है मुन्ना कुमार शुक्ला जी, वो भी एक समुदाय के लेके, एक जाति के लेके विशेष टिप्पणी कर दिए थे। उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल निंदनीय है। वो जो किया है मुन्ना शुक्ला, उसको तो अभी तक जेल में होना चाहिए था। अगर दूसरे किसी का भी सरकार होता तो उसको जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए था। तमाम जगह से FIR भी किया गया था। वही ना है कि आज में जो है बहुजन का सरकार होना चाहिए, वो बहुजन का सरकार नहीं है। आज जो है फॉरवर्ड के चमचा का सरकार है, चमचागिरी चल रहा है, चमचागिरी चल रहा है। नीतीश कुमार जी क्या है? नीतीश कुमार जी को तो अब एक बच्चा जान गया है कि ये क्या है, ये क्या चाहते हैं। वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जितना भी बेइज्जती चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे जितना बेइज्जती सहने पड़े, चाहे जितना बेइज्जती सहने पड़े, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए ही चाहिए। चलिए फिर से एक बार पूछ देते हैं सर, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में आगे कौन? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आकाश आनंद, सुनिए, ये वही लगी लेवे किए थे, लाए लेकिन रखे नहीं ना, युवाओं को जोड़ कर रखना है। तो कह के कोई युवा जुटा है जो बताइए तो। फिर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से हटा दिए, उत्तराधिकारी घोषित करके फिर से हटा दिए। उनको पता हो गया, आकाश आनंद कुछ बोले थे ना बीजेपी के खिलाफ, हाँ, बीजेपी इसके लिए हटा दिए। तो उनको ऐसा समझ में आ गया कि इसको भी हो सकता है बीजेपी अंदर करवा दे। डर गए। बताने की क्या बात है? बहन जी डरवे न करते हैं, नहीं डरते हैं तो सामने मतलब कि दिख रहा है, डरते हैं या न डरते हैं।
हम लोगों को नेता ऐसा चाहिए कि हर सुख दुख में खड़ा रहे। ये नहीं किन्हें अभी देख रहे हैं इस प्रकार देखिए, के नेता? अभी हम लोगों के लिए जितने भी बहुजन हैं सभी को लिए, ये वो मतलब दलित समाज के लिए नहीं, सभी के लिए अगर कोई लड़ने वाला है तो एक चंद्रशेखर ही है। चंद्रशेखर है पूरे देश में। आपने देखा सुना होगा कि गोली लगा फिर भी उन्होंने उनका कार्मा कम हुआ नहीं, वो तो ना हुआ है। तो अब सोचिए हम लोग को लड़ने के लिए कौन है। गोली लगने के बाद सर एक या 2 दिन के बाद सभा कर रहे थे। नहीं मालूम कितना बार उनको धमकी मिला उनको पर। वर्तमान सरकार है जो ईडी सीडी का भी मतलब नोटिस वगैरह किया। तो करवे ना किए होंगे तब। करवे ना किया तब ना तो कैसे होगा? तब ना वो शेर बने हुए हैं और सत्ता में भी आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अथी में आ जाएंगे तो फिर चुप हो जाएंगे। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए किसी को मुंह अपना है, बोलने में किसी का तो रोक नहीं है। लेकिन अगर जो आ जाता आज मतलब सत्ता में आने के बाद चुप हो जाएंगे, अगर यही रहता तो अपना एक भाई का चंद्रशेखर नहीं खो देता। उनका भाई का हत्या हुआ जानते हैं ना? उनका भाई का? हाँ, चंद्रशेखर के भाई का। इनको ये गरीबों को लड़ाई लड़ रहे थे, इनको गोली मारा गया, जानते हैं? ऐसे जो अपना भाई को खो सकता है गोली खाने के लिए जो तैयार है, उसको हम कैसे मान लें कि वो सत्ता में आने के बाद चुप हो जाएगा? नगीना से लड़े हैं चुनाव, बहुत अच्छा उनका मतलब जीत है उनका। जीत रहे हैं क्या? जीत गए। 4 तारीख के शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, शपथ ग्रहण नहीं, जीत का सर्टिफिकेट। 4 तारीख मतलब कि अपने लोगों को संबोधित करेंगे। हाँ करेंगे नगीना में जाके। हाँ, आप लोग बशर्ते हाँ पहुँचिएगा एकदम पहुँचेंगे। बशर्ते जो है अभी का जो दौर चल रहा है फेर बदल कर देना, कुछ ईवीएम में इधर उधर ईवीएम गड़बड़ी, ये सब नहीं होता है तो उनको कोई माई का लाल नहीं है कि हरा सकता। और थोड़ा बहुत वोट से नहीं जीतेंगे, 1-1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, एकदम इतना वोट से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। अच्छा, ऐसा करके उन्होंने दिखाया है और हर हमेशा गरीबों के लिए। चंद्रशेखर आजाद की सपोर्ट करते हैं आप, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ तो नालंदा में लड़ ही ना रहे हैं कोई। यहाँ नहीं लड़ रहे। बहने जी के रह दीजिएगा आप। अब ये हम कैसे बताएं कि हम किनको देंगे? ये तो हम नहीं ना बता सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि बहन जी को हम नहीं देंगे। कंफर्म कर दिए? कंफर्म खुले मतलब आपका ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि बहन जी को मैं वोट नहीं दूंगा। देखिए कि तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रोड पर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बलबूते आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसी कारवा को देखते हुए बुद्धिदेव जी जिस प्रकार से आप लोग के समक्ष अपना प्रतिक्रिया रखने का काम किए, आप लोग सुनने का काम किए, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।